Professor G.M. Babar. We start the chapter homeostasis. होम्योस्टेसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, वास्मोरेगुलेशन था, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीशन. टुडे वी स्टार्ट थर्मोरेगुलेशन एंड स्टार्ट विद थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन देखते हैं क्या होता है. Thermoregulation is a sustain or maintain of internal body temperature at specific point where biochemical reactions proceeded in easy way. ये वो टेम्परेचर है जो एंजाइम्स के लिए काबिल कबूल है. ये वो टेम्परेचर है जो हार्मोन्स के लिए काबिल कबूल है. ये वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा मेटाबॉलिज्म सस्टेन कर पाता है. सेकंड क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर प्लांट्स? बायोलॉजिस्ट के यहाँ प्लांट्स वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूकैरियोट्स. तो एक बायोलॉजिस्ट के यहाँ प्लांट वो जानदार है विच इज अ मल्टीसेलुलर eukaryotic having cell wall made up of cellulose, arise from blastula. blastula एक स्टेज है प्लांट्स की. ये वो स्टेज है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है. 5 किंगडम्स जो हम पढ़ते हैं उनमें से 3 किंगडम्स ऐसी हैं जिनमें blastula arise होता है, arise from blastula and have cell wall made up of cellulose एंड ऑटोट्रॉफ्स. जिनमें ये कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं. जब हम इस डेफिनेशन पे आते हैं तो हम कहते हैं कोई भी प्लांट प्रोकैरियोटिक नहीं है. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट्स नहीं है. यूनिसेलुलर एल्गी प्लांट नहीं है और ये ब्लास्टुला से अराइज होते हैं. सो टुडे वी लर्न थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. तो स्टार्ट करते हैं जी. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें थर्मोरेगुलेशन की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन कभी नहीं आपने देखा होगा कि एक जो दरख्त है जब उसको ज़्यादा सर्दी महसूस हो तो वो कोई अपने ऊपर हैट पहन ले, कोई मफरल का इस्तेमाल कर ले, कोई मलबूसात पहन ले. ऐसा कभी भी हम नहीं देखते. या हमने कभी नहीं देखा कि शदीद गर्मी में पौधे में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए. तो पौधों के पास वो स्ट्रेटजीज हैं जो एनिमल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. 2 एक्सट्रीमिटीज हैं, 2 पॉइंट्स हैं जहां पर पौधे को सफ़र करना पड़ सकता है. एक है हाई टेम्परेचर, एक है लो टेम्परेचर. ये 2 एक्सट्रीम्स हैं प्लांट्स में, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर. और इन एक्सट्रीम्स में पौधे ने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करवाना होता है. सो वी स्टार्ट विद हाई टेम्परेचर. कि हाई टेम्परेचर में पौधे को क्या मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और वो किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर पाता है. सोल्यूशन क्या है जिसके पास. So these are 2 basic problems which face plant. One is enzyme denaturation and excess loss of water. अब पौधा उस वक्त तक ट्रांसपायरेशन करेगा गर्मी में जब तक वो एवेपोरेटिव कूलिंग पे नहीं जाता. एवेपोरेटिव कूलिंग से मुराद है कि पौधा मैक्सिमम जब वाटर ट्रांसपायर करता है तो उससे उसके जिस्म में ठंडक का एहसास होता है,
क्योंकि जब वाटर वहां से एवेपोरेट कर रहा होता है या प्लांट से ट्रांसपायर कर रहा होता है तो लिविंग सरफेस को कूल डाउन कर देता है। इट इज ए पॉजिटिव पॉइंट कि पौधे ने अपनी ज्यादा हरारत को जिस्म से खारिज किया। कैसे खारिज किया? थ्रू स्टोमेटा और थ्रू लेंटिसेल्स और थ्रू क्यूटिकल। यहाँ से वाटर इवेपोरेट हुआ है, वाटर अपनी हाई एनर्जी पे चला गया, ज्यादा एनर्जी लेकर यहाँ से इवेपोरेट हो गया और कूलिंग इफेक्ट से पौधा ठंडा हो गया। जब अवेलेबल वाटर कम हो जाएगा जड़ों में तो मजीद ट्रांसपायरेशन रोक दी जाएगी और स्टोमेटा क्लोज कर दिया जाएगा। स्टोमेटा is guarded by guard cells and having an opening called stoma। और दूसरा है एंजाइम डीनेचरेशन। हमें पता है हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन प्लांट्स। एक्चुअली हीट शॉक प्रोटीन्स आर टेम्परेचर इनसेंसिटिव। ये टेम्परेचर को खातर में नहीं लाती एंड दीज एम्ब्रेस द एंजाइम, और ये एंजाइम को घेर लेती हैं और उसको डीनेचर होने से बचाती हैं। सो दीज टू स्ट्रेटजीज, वन इज एवेपोरेशन एट हाई एवेपोरेशन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड हीट शॉक प्रोटीन्स, ये पौधों को इंतहाई गर्म टेम्परेचर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या बाद दफा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सस्टेन करने में मदद दे रहे होते हैं। सो इट वाज हाई टेम्परेचर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लो टेम्परेचर। So at very low temperature, cell membrane might be freezed or cytoplasm freeze or crystalline formation within the cytoplasm in the form of needles। तो दो तरह के प्लांट्स लोअर टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच आर एवरग्रीन, जो हमेशा सरसब्ज और शादाब रहते हैं। They always remain lush green like some conifers। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पत्ते बढ़ती हुई सर्दी में गिर जाते। तो ये दोनों की दोनों अडॉप्टेशंस हैं। अब जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, दे हैव वंडरफुल अडॉप्टेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लांट्स ऐसे जगह के नेटिव हैं, इलाकाई हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ये जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर है। ये अचानक से नहीं हो जाता। जब ये ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर हम सीक्वेंस में देखते हैं इस सेल में कि सबसे बाहर जो सेल वॉल है ये डेड है, इनर्ट है, सेलुलोज की बनी हुई है और इसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये जो आइस क्रिस्टल विद इन सेल वॉल बने हैं ये पौधे के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि ये तो एक इंसुलेटर का काम करते हैं और मजीद ठंड को पौधे के अंदर नहीं जाने देते। जरा मजीद अंदर जाएं, देयर इज प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन एंड वी ऑल नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कम होते हुए टेम्परेचर की वजह से लिपिड्स भी डिस्टर्ब होते हैं और प्रोटीन भी डिस्टर्ब होती है। अब लिपिड्स दो तरह के होते हैं। वन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिपिड्स एंड अदर आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमने तफसील से पढ़ा चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में। हमें पता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इवन हम देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल रेफ्रिजरेटर में रखा होता है, वो वहां पर भी लिक्विड होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेशन होती है। जो फास्फोलिपिड्स हमारे यहाँ हैं प्लांट्स के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर जो सैचुरेटेड हैं, उनको तब्दील किया जाता है विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बल्कि बाज बुक में तो कहते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ इसको तब्दील कर दिया जाता है। जब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ तब्दील हो जाते हैं तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी ये जमते नहीं, लॉक्ड अप नहीं होते, और इसमें किसी किस्म की परफोरेशन नहीं होती, किसी किस्म के मसाम नहीं बनते, किसी किस्म के सुराख नहीं बनते, और सेल मेम्ब्रेन अपना काम जारी रखती है। इसके बाद आ जाते हैं जी हम साइटोसोल में। साइटोसोल इज सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोसोल है, जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसके सोल्यूट कंपोजिशन में इस तरह की तब्दीलियां की जाती हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाने के बावजूद ये पानी या साइटोप्लाज्म जमता नहीं, बल्कि क्या हो जाता है, सुपर कूल हो जाता है एंड सस्टेन देयर लिक्विडिटी, और अपनी लिक्विडिटी को सस्टेन करता है। तो हमने लो टेम्परेचर में देखा कि सेल वॉल के अंदर बनने वाली आइस क्रिस्टल्स इंसुलेटर का काम कर रही हैं। सेल मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ तब्दील किया जा रहा है, और सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल को इस तरह से किया जा रहा है कि वो सुपर कूल हो जाए और अपनी लिक्विड फॉर्म को सस्टेन रखे। सो इट इज ऑल अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन हाई एंड लो टेम्परेचर। आपकी तवज्जो का, आपकी कंसंट्रेशन का, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।